हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव आई सर्जन। जैसे पिछले वीडियो में हमने प्रीमियम IOL के बेसिक्स के बारे में समझा, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी स्पेसिफिक कंपनीज हैं, उनकी कॉस्ट रेंज क्या है, वो उनके सूटेबल कैंडिडेट्स कौन से हैं, कौन सी कंडीशन में वो हम नहीं डाल सकते। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे प्रीमियम IOLs में ईडॉफ लेंसेस आते हैं, मल्टीफोकल लेंसेस आते हैं। तो शुरू करते हैं ईडॉफ लेंसेस से। ईडॉफ लेंसेस में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिम्फनी लेंस आती है और अल्कॉन कंपनी की अल्कॉन विविटी लेंस आती है, जो ईडॉफ लेंसेस होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में बताया कि ईडॉफ लेंसेस मतलब कि दूर की नज़र और बीच की नज़र करेक्ट करना, पास के लिए चश्मे का नंबर लगता है। तो ये लेंसेस में टोरिक वर्जन भी अवेलेबल होते हैं। तो जो नॉर्मल ईडॉफ लेंसेस होते हैं उनका कॉस्ट रेंज वेरी करता है 60 to 70,000 और जो टोरिक करेक्शन वाले लेंसेस होते हैं उनका कॉस्ट होता है 70,000 to 80,000। पर अब ये टोरिक करेक्शन मतलब क्या? तो जैसे हमारे आँख में दो टाइप के एरर्स होते हैं, स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को वो हो, पर मोस्टली स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल करेक्शन रहते हैं। तो ये जो टोरिक ईडॉफ IOLs आते हैं, इनमें हम वो सिलेंड्रिकल पावर भी करेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपका सिलेंड्रिकल पावर -1 से ऊपर है तो ईडॉफ टोरिक लेंस आपके लिए बेस्ट हो सकता है, अगर आप ईडॉफ चूज करते हैं तो। फिर आते हैं मल्टीफोकल IOLs। तो मल्टीफोकल IOL में भी बाइफोकल IOLs आते हैं, ट्राइफोकल IOL आते हैं। जैसे कि इनके टर्म्स है उस हिसाब से बाइफोकल मतलब दूर का और पास का दृष्टि का करेक्शन होता है, और ट्राइफोकल IOL मतलब दूर, बीच का और पास का तीनों करेक्शन होते हैं। तो ट्राइफोकल IOLs में आते हैं सिनर्जी लेंस, जो फिर से एक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की है, और पैन ऑप्टिक्स लेंस जो अल्कॉन कंपनी की है। तो अगर बाइफोकल लेंस आप चूज करते हैं तो उसका रेंज वैरी करता है 50 to 60,000 और ट्राइफोकल लेंस की कॉस्ट जाती है 75 to 90,000 के रेंज में। अगर इनमें भी टोरिक वर्जन डालते हैं, मतलब मल्टीफोकल टोरिक लेंसेज डालते हैं, तो इनकी कॉस्ट 1 लाख तक जाती है। अभी इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड IOL? तो जैसे ये हाई क्वालिटी विजन देता है, ये इनमें एंटी PCO प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो लेंस के पीछे जाली आती है आफ्टर 2 years, आफ्टर 5 years, जाली आने का जो चांसेस है वो बहुत ही मिनिमल हो जाता है प्रीमियम IOLs में। फिर है इनमें एंटी ग्लेयर प्रॉपर्टी होती है। एंटी ग्लेयर प्रॉपर्टी मतलब एंटी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। जैसे हम ग्लासेस बनवाते हैं, उसमें डॉक्टर लिख के देते हैं, आपने अगर देखा होगा तो ARC कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो लेंस में इनबिल्ट होती है। फिर ब्लू लाइट फिल्टर होता है, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस होता है, और अस्पेरिसिटी होती है। अस्पेरिसिटी मतलब आँख में कुछ स्पेरिकल एबरेशंस होते हैं, मतलब जिसकी वजह से ब्लर दिखाई देता है, माइन्यूट, बहुत ही स्मॉल एरर होता है, वो भी ये लेंसेज करेक्ट करते हैं ड्यू टू इट्स अस्पेरिसिटी। अब ये सारी अच्छी चीज़ें हैं प्रीमियम IOLs के बारे में, पर तो भी आपके लिए ये प्रीमियम IOL सूटेबल है कि नहीं वो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। आप आपका पूरा, जैसे वो पूरा आई चेकअप करेंगे ही, और अगर उनको आपके आँख में कुछ प्रॉब्लम दिखे मतलब कुछ जैसे अगर कैटरैक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ड्राई आईज है, अगर आँख में ऑलरेडी कुछ कंडीशंस है, जैसे मैक्युलर डीजनरेशन हो गया, मतलब जो नज़र का एरिया होता है उनमें डीजनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, या ग्लोकोमा है मतलब काज बिंदु है, या शुगर की वजह से पीछे के पर्दे में कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो आपके लिए प्रीमियम IOL सूटेबल नहीं है। क्योंकि प्रीमियम IOL के भी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। तो इस कारण हम प्रीमियम IOL ऐसे कंडीशंस में नहीं डाल सकते। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर के साथ इसे डिस्कस कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सेफ्टी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रादर देन कितना प्रिसीजन आता है। क्योंकि कभी कभी OT टेबल पे भी हमें ये डिसाइड करना होता है, अगर प्रीमियम IOL सिलेक्ट करे भी तो भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं जाती, तो हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, और हम सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रादर देन प्रिसीजन। इसीलिए हमेशा आपके डॉक्टर की सलाह से ही आप अपने लेंसेज चूज करें,
ऑपरेशन के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या जॉब प्रोफाइल है, वो सब आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए ताकि वो भी आपको आपके आंख के लिए बेस्ट लेंस सजेस्ट कर पाए। होप करती हूँ आपको मोटा मोटा तो लेंसेज के बारे में समझ गया होगा और ये आपको हेल्प करेगा आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के लिए कि आपके लिए बेस्ट लेंस क्या होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।